हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइज, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 11। तो पार्ट 10 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि लिक्विड फ्लो को कैसे सेंस करते हैं, उनको कैसे मेज़र करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया था कि लिक्विड लेवल जो होता है उसके लिए कौन से सेंसर्स यूज़ करते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पार्ट 10 में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 3 में टेम्परेचर सेंसर्स, दैट मीन्स टेम्परेचर को कैसे हम सेंस करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर सेंसर्स की, तो टेम्परेचर सेंसर्स क्या बताते हैं? इट कन्वेज द स्टेट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो टेम्परेचर का क्या अर्थ होता है, तापमान का क्या अर्थ होता है? तो एक अवस्था होती है। अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर क्या है? एक स्टेट है, एक अवस्था है, ठीक है, ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। कोई भी आपका मैकेनिकल सिस्टम है, कोई भी मैकेनिकल निकाय है आपका, तो उसकी जो अवस्था को दर्शाएगा कौन? टेम्परेचर, यानी कि तापमान। और किसके टर्म में दर्शाएगा? कि वो है आपका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड। मान लीजिए कोई सॉलिड है आपका, वो एक्सपेंड कर गया है या कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, तो वो उसकी टेम्परेचर को दर्शाएगा। टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो एक्सपेंड कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी के हिसाब से। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैसेस भी हो सकता है। और ये कह सकते हैं कि अवस्था में चेंज हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर्स का या सेमीकंडक्टर्स का, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। तो ये सब चीज़ों में अगर आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर की अवस्था को ही बताता है, यानी टेम्परेचर इसी चीज़ को दर्शाता है। अब अभी तो हमने टेम्परेचर की, तापमान की बात की कि अगर मोटा मोटा देखें तो ये समझे कि टेम्परेचर एक किसी मैकेनिकल डिवाइस हो गई, कोई मैकेनिकल सिस्टम है, उसके अवस्था को बताएगा। वो किसी भी पद में हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, यानी वो सिकुड़ गया है या एक्सपेंड कर गया है, या फिर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या थर्मोकंडक्टर्स या थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, या रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, या चेंज हो गया है, किसमें? कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स में। तो ये हमने टेम्परेचर की बात की। अगर हम बात करेंगे अब टेम्परेचर सेंसर्स की, तो टेम्परेचर सेंसर जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली, दैट आर द बायमेटॉलिक स्ट्रिप्स, थर्मोकपल्स, थर्मिस्टर्स। तो बहुत सारे ऐसे थर्मो टेम्परेचर सेंसर्स हैं, दे आर यूजिंग। तो बेसिकली तीन ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बायमेटॉलिक स्ट्रिप हो गई, थर्मोकपल्स हो गए, थर्मिस्टर्स हो गए। तो आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। दैट आर वाइडली यूज्ड इन द मॉनिटरिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सच एज कास्टिंग हो गया आपका, मोल्डिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया। तो ये सभी जगह ये यूज़ किया जाता है आपका बायोमेटॉलिक स्ट्रिप या थर्मल कपल्स या फिर ईएमएफ। अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट काइंड का टेम्परेचर सेंसर है, दैट इज़ द बायमेटॉलिक स्ट्रिप। तो बायमेटॉलिक स्ट्रिप क्या होती है? नाम से पता चल रहा है कि दो मेटॉलिक स्ट्रिप होगी, मेटल की स्ट्रिप होगी। बाई का मतलब दो, ठीक है। तो बाई मेटॉलिक स्ट्रिप्स जो होंगे दैट आर यूज्ड एज ए थर्मल स्विच। तो वो कैसे यूज़ करते हैं हम? दे आर यूज्ड एज ए थर्मल स्विच इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर और हीट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सिस्टम। तो कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या जिसे हम बोल सकते हैं उत्पादन प्रक्रम है, या उसका उत्पादन निकाय है, तो वहाँ पे बायोमेटॉलिक स्ट्रिप जो होती है वो कैसे काम करती है? दे आर यूज्ड एज ए थर्मल स्विच। तो एक उष्मीय स्विच के तरह काम करती है, ताकि टेम्परेचर या ऊष्मा को कंट्रोल किया जा सके, उसको नियंत्रण में लाया जा सके, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उत्पादन प्रक्रिया में या उत्पादन निकाय में। तो उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन निकाय में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बायोमेटॉलिक स्ट्रिप एज ए स्विच का काम करती है। इसमें इट कंटेन्स टू डिफरेंट मेटल स्ट्रिप, दो अलग अलग मेटल स्ट्रिप यूज़ करते हैं, दैट आर बॉन्डेड टुगेदर। दोनों को बॉन्ड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है एक साथ।
द मेटल्स हैव डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो दोनों मेटल जो जिसको हम जोड़ रहे हैं उनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप्स बेंड इनटू द कर्व स्ट्रिप। तो जब हीट होती है स्ट्रिप तो वो कैसे बेंड हो जाती है, एक कर्व के शेप में स्ट्रेट स्ट्रिप जो है कर्वी यानी एक वक्र के फॉर्म में बेंड हो जाएगी विद द मेटल विथ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। मतलब जिसका ये कह सकते हैं विद द मेटल विद हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑन द आउटसाइड ऑफ द कर्व। तो मतलब क्या हुआ कि जिसका जैसे कर्व बना, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम भी शो करूंगा कि जैसे दो स्ट्रिप हैं, ये एक स्ट्रिप हो गई और उसके साथ दूसरी स्ट्रिप उसके साथ जोड़ दी गई है। तो जो जिसका कोफिशिएंट, ये मान लीजिए ये एक स्ट्रिप है, ये एक स्ट्रिप है, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अधिक होगा और गर्म करने पे वो कर्व का शेप तो ले लेगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अधिक होगा वो बाहर की तरफ होगी, आउटसाइड द कर्व होगी, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम होगा वो इनसाइड। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम होगा तो उसकी तरफ, जिस मेटल का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम होगा उसी की तरफ ये मुड़ के कर्व का शेप ले लेगी। इसका फिगर हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। फिगर क्या दर्शाएगा, फिगर शोज अ टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ द मेटॉलिक स्ट्रिप यूज विद द सेटिंग अप मैग्नेट। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक सेटिंग अप मैग्नेट होता है। एज द स्ट्रिप बेंड, जैसे स्ट्रिप बेंड होती है, सॉफ्ट आयरन कम्स इनटू इन क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्मॉल मैग्नेट एंड फर्दर टचेस। तो जैसे ही स्ट्रिप आपकी बेंड होगी तो सॉफ्ट आयरन जो होगा, आयरन मतलब क्या बोलते हैं आपका लोहा, सॉफ्ट जो लोहा है वो कम क्लोजर प्रॉक्सिमिटी, एकदम क्लोज आ जाएगा स्मॉल मैग्नेट के, ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट, एंड फर्दर टचेस, फिर टच कर जाएगा। देन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट्स। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये क्लोज आ जाएगा आयरन का पीस जो है तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड जनरेट्स एन अलार्म। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो एक अलार्म बज जाएगा। इन दिस वे बायोमेटालिक स्ट्रिप हेल्प टू डू प्रोटेक्ट द डिजायर्ड एप्लीकेशन फ्रॉम हीटिंग एबव प्रीसेट वैल्यू। तो ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने प्रीसेट वैल्यू सेट कर दी कि इतने इससे ज़्यादा हमारा जिस चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये गर्म नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे जैसे ही एक रेंज के बाहर टेम्परेचर जाएगा तो वहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा और वहाँ पे अलार्म बन जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि टेम्परेचर इतना प्रीसेट वैल्यू रीच कर गया, उससे अधिक नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका डायग्राम भी देख के समझ लेते हैं। तो दिस इज अ डायग्राम। ये आपका जो बाहर की तरफ है इसको हम बोल रहे हैं पहली स्ट्रिप है, जो जिसकी हाई एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, और ये अंदर लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है मटेरियल का। तो ये दो मेटालिक स्ट्रिप को जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट आयरन है और यहाँ पे ये एक स्मॉल मैग्नेट लगाया गया है। तो ये सेट टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए सेट किया जाता है कि प्रीसेट कोई टेम्परेचर हमने सेट कर दिया है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे जैसे स्ट्रिप बेंड होगी फिर उसके बाद सॉफ्ट आयरन, मतलब जैसे एज द स्ट्रिप बेंड सॉफ्ट आयरन कम इन क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्मॉल मैग्नेट फर्दर टचेस। तो जैसे हीट करेंगे तो फिर ये जो सॉफ्ट आयरन है स्मॉल मैग्नेट क्लोज हो जाएगा और ये बेंड होता जाएगा, ये सॉफ्ट आयरन जो है क्लोज होता जाएगा। जैसे टच होगा तो क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपका अलार्म सेट हो जाएगा, अलार्म बज जाएगा। तो इस तरीके से हम मतलब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है कि कितना हीट हुआ है प्रीसेट वैल्यू पे हमने टेम्परेचर जितना एप्लीकेशन डिजायर्ड होता है। तो होप आप लोग को ये बायोमेटालिक स्ट्रिप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है स्टूडेंट्स, उसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें मान लीजिए कुछ चीज़ गर्म कर रहे हैं, उतना टेम्परेचर सेट हो गया, फिर उसके बाद बीप बच जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स आरटीडी। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, आरटीडी। आरटीडी को आरटीडी जो है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल चेंजेस। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर की आरटीडी जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे वर्क करता है, वो इस सिद्धांत पे वर्क करता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मेटल का वो चेंज होगा जैसे ही टेम्परेचर आपका चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो मेटल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ये एक सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत पे ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर आरटीडी आपका काम करता है।
तो ऑन हीटिंग ऑफ द मेटल्स देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे मेटल को हम हीट करते हैं उनका रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है। एंड फॉलो अ लीनियर रिलेशनशिप, एक लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। और वो को रिलेशन क्या है फ्रेंड्स, दैट इज अ आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। तो इसका एक ग्राफ भी है, मैं उसको शो कर देता हूँ कि कैसे ये लीनियरली फॉलो करता है रिलेशनशिप, ये आपका देख सकते हैं। ये आपका आर टी बाय आर ओ है एक साइड वाई एक्सिस में, और इधर टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को राइज कराएंगे, तो आपका जो कह सकते हैं आर टी बाय आर ओ, जो उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम रेशियो निकाल रहे हैं, दैट इज़ चेंजिंग। वो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देख सकते हैं हर एक मेटल के लिए हमने अलग अलग डायग्राम में शो किया है। तो देख सकते हैं दिस इज़ फॉर लाइक प्लेटिनम के लिए है, ये आपका कॉपर के लिए है, ये आपका निकल के लिए। तो इस तरीके से ये लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है, वन प्लस अल्फा टी। ठीक है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे आर टी क्या है, आर ओ क्या है, वो भी देख लीजिए आप। तो आर टी क्या है, आर टी इज़ द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, मतलब किसी भी एक टेम्परेचर टी पे आर टी रेजिस्टेंस है। आर ओ इज़ द टेम्परेचर एट 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा वो आर ओ है। तो आर ओ इज़ द रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर 0। एंड अल्फा इज़ द कांस्टेंट फॉर मेटल टर्म्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। The sensor is usually made to have resistance of 100 ohm to 100 ohm at 0 डिग्री। मतलब जो सेंसर हम बनाया जाता है आरटीडी, बेसिकली उसका जो रेजिस्टेंस होता है 100 ओम होता है 0 डिग्री पे, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 100, ये मान के हम सेंसर्स को बनाते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका एक थर्मल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, ये आपका जो रेड से शो कर रहा है। तो ये आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। कनेक्शन लीड्स, ये जोड़ा कनेक्शन लीड जिससे हम जोड़ रहे हैं, ये आपकी कनेक्शन लीड्स हैं। ये दो लाइंस दिख रही हैं आपकी। और ये आपका शीट है जिसके अंदर ये जोड़ा गया है, इसको कवर अप किया गया है, और उसके बाद उसके पे इंसुलेशन लगाया गया है। और यहाँ पे इसको सर्किट बना दिया है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे बैटरी से अटैच्ड है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा 0 होगा ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस। तो आप लोग को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा हो। तो जैसे हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था पहले भी, उसी आधार पे ये वर्क करता है। तो बेसिकली देख सकते हैं इट हैज़ अ रजिस्टर एलिमेंट कनेक्टेड टू व्हीट स्टोन ब्रिज। एक रजिस्टर पीछे आपने देखा भी है, एक रजिस्टर एलिमेंट है जिसको हमने व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट किया है। द एलिमेंट एंड द कनेक्शन लीड्स आर इंसुलेटेड। जो एलिमेंट है और कनेक्शन लीड है उसको इंसुलेट किया जाता है, और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कवर करके शीट से। ठीक है, सीट किसी मटेरियल का बना हो सकता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज कंटिन्यूसली पासिंग थ्रू द कॉइल। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है कॉइल से। एज द टेम्परेचर चेंजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल चेंजेस विच इज डिटेक्टेड एट द व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर पास करेगा, तो टेम्परेचर जब पास करेगा तो आपका जब टेम्परेचर करंट पास करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो वो आपका जो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज है उसको डिटेक्ट कर लेगा कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। तो उस तरीके से हम कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो अब आप लोग को ये आरटीडी का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आरटीडी आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म्स। आरटीडी को हम कैसे यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म, पतली फिल्म के एज ए पतली फिल्म जो है यूज़ करते हैं, वायर वाउंड और कॉइल। दे आर जनरली मेड ऑफ मेटल्स। ये जनरली किसके बने होते हैं, जैसे प्लेटिनम, निकल, या फिर निकल कॉपर एलॉयस का बना होता है। प्लेटिनम वायर हेल्ड बाय अ हाई टेम्परेचर ग्लास एडेसिव इन अ सेरेमिक ट्यूब। तो प्लेटिनम को हम कैसे हाई टेम्परेचर ग्लास एडेसिव में यूज़ करते हैं, एक सेरेमिक ट्यूब में। इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन मेटल फर्नेस। तो मेटल फर्नेस कोई है आपकी भट्टी है, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं, देख सकते हैं। ये एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेशन सर्विस में यूज़ करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, स्टोव्स एंड ग्रिल्स में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल में यूज़ करते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जगह आरटीडी का यूज़ किया जाता है। एयर, गैस, लिक्विड टेम्परेचर मेजरमेंट, पाइप्स एंड टैंक्स। तो पाइप्स और टैंक्स में जो एयर है या लिक्विड है या गैस है उसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं आपका ये आरटीडी।
उसके बाद एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर मेजरमेंट, जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है उसका टेम्परेचर कैसे मेज़र करना है उसको भी हम आरटीडी की सहायता से मेज़र कर सकते हैं। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया आरटीडी का कंसेप्ट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही इस वीडियो में, और इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पढ़ाई करते रहें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।